आज के सवाल एक दो नहीं पूरे चार हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी कुछ होती दिख रही है और कुछ लोकल लेवल पे। पहला, तेजी और मंदी दोनों का ट्रम्प कार्ड क्या सिर्फ ट्रम्प साहब के पास है? जब वो चाहे तेजी कराएंगे, जब वो चाहे मंदी कराएंगे, यदि हाँ तो कैसे और क्यों, ये हमें समझने की जरूरत है। नंबर 2, एफआईज बजट के बाद भी बेचना नहीं रोकेंगे। नंबर 3, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को बजट या ट्रम्प की वजह से गिरना चाहिए या उनकी वजह से प्रॉब्लम है? क्या है दिक्कत इनकी दिक्कत को समझेंगे, और जब दिक्कत समझ में आ जाएगी, जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। बिल्कुल है ना। पहले ये समझना जरूरी कि समस्या क्या है। समस्या समझ में आ गई तो समाधान मिल जाएगा। पहले हम समस्या का आज निर्धारण करेंगे। और आखिरी बात ये कि क्या पीएसयू शेयर बेचें और केमिकल कंजम्पशन खरीदें? ये बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब देंगे, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन ये कि सब लोग जानना ही चाहते हैं ये बेच के ये ले लें। क्या ये इतना आसान है? क्या ये कर लेना चाहिए? अगर करना है तो अभी करना है या रुकना है? करेक्ट, राइट, ये है आज के बड़े सवाल। चलिए, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसके दम पर हमने देखा रिकवरी आई, सर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है कि अब ये ट्रम्प साहब जब से राष्ट्रपति पदभार संभाला, अब उनके हाथ में ग्लोबल मार्केट की चाबी आ गई है क्या? ऑफ कोर्स, कोई डाउट ही नहीं। देखो, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के पास नहीं होगा मार्केट को मूव करने की ताकत, तो किसके पास होगी? राइट, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हुआ यह है कि ट्रम्प साहब ने अपना टैरिफ लगाने का डिसीजन मैक्सिको और कनाडा पे 1 महीने के लिए टाला है। उन्होंने बोला हम बातचीत करेंगे, देखेंगे, और उन्होंने बातचीत भी की। दोनों के जो टॉप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होते होंगे मैक्सिको कनाडा में, उनसे बातचीत की है। और मैक्सिको कनाडा ने जैसा उम्मीद थी, कोई ट्रम्प साहब फ़ोन करके बोलेंगे भाई ड्रग्स मत भेजो, तो बोले नहीं मैं तो भेजूंगा जी, मेरा तो काम इसी से चल रहा है, ऐसा तो बोलेंगे? हाँ। बोले थोड़े सैनिक लगा दो सीमा पे, लगा देंगे जी। थोड़ी निगरानी बढ़ा दो, हाँ बढ़ा देंगे जी। चलो 1 महीने देखते हैं, हाँ देखते हैं जी। ये हुआ है कल दोनों से बात करके। और ट्रम्प साहब ने ट्वीट डाल दिया भाई, वो देखो ऐसा है, उनकी पुरानी स्टाइल है, पहले धमकाएंगे, डांटेंगे, फिर सहलाएंगे। है ना। बोले कोई बात, चिंता मत करो। पहले वो वही एग्जैक्टली कर रहे हैं, अपना उनका रुख वही होता है। पहले धमका दो जितना धमकाना है, ऐसा डरो कि मतलब वो है ना, वो उसी से नंबर लेना चाहता है। पहले के एक ही सवाल के जवाब में, एक ही सवाल में 2 बार मार्क्स ले लेते हूँ ना। कि पहले धमकाएंगे, बोला देखो मेरे जैसा कड़क राष्ट्रपति आपने देखा कैसे बाइडेन ढीले थे, हैं, कुछ कर नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते। देखो मुझे देखो, मैं आँख दिखाता हूँ सारी दुनिया को एक साथ, चाइना हो, मैक्सिको, कनाडा हो, ये हो, वो हो, कोलंबिया हो, फलाना, है ना। तो नंबर वहाँ बढ़ा दिए। फिर बोले देखो मैं मजबूत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ता झगड़ते रहो, मैं बातचीत करके भी। फिर तीसरी बार और ले लेंगे, जब बातचीत करके सेटल, देखो मैंने डराया, धमकाया, बात की और सेटल भी कर दिया था। एक चीज के 3 बार पॉइंट लेना कोई ट्रम्प साहब से सीखे। बिल्कुल, है ना। एक काम करो और 3 बार इनाम लो, है ना। ये उनकी स्टाइल है, वो उसी पे चल रहे हैं। सो मैक्सिको कनाडा पे उनका रुख नरम हुआ है। जैसे रुख नरम होने के संकेत आए कि बातचीत के, और हम कल दोपहर में बात कर ही रहे थे। मैंने कहा भी कि आप इस भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए कि 500-600 पॉइंट नीचे दिख रहा है वही होगा, कोई बड़ी बात नहीं कि वो रिकवर हो जाए अमेरिकी बाजार। और एग्जैक्टली वही, क्योंकि बात करने का तो टाइम उन्होंने तय किया ही था। करेक्ट। तो ट्रम्प साहब का उनके टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत मजबूत है। 4 फरवरी से लागू भी होना था। तो नहीं, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत मजबूत है। दाव के किस लेवल पर कौन सा स्टेटमेंट आना है, एकदम परफेक्ट कोरिलेशन है, टाइमिंग परफेक्ट है। सपोर्ट लेवल पे एकदम अच्छा स्टेटमेंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल पे एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा। तो वैसा ही हुआ है। 2 दिनों में डाउ 1000 पॉइंट घट भी गया था। मतलब सीधी सी बात है। और अमेरिकी बाजार तो तेजी के ट्रेंड में अभी भी है, पॉजिटिव ट्रेंड ही है। मेरा ये मानना है कि ये तो ठीक है, कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा अपनी जगह ठीक है। मैक्सिको कनाडा को लेकर उनकी पोजीशनिंग अलग है। ट्रेड वॉर, टेरिफ वॉर जो एक्चुअल है ना, वो उनका चाइना के साथ है। और चाइना के साथ अभी तक वो ट्रम्प साहब की वो वाली ताकत नहीं है, 60% बोलकर 10% लगाना। और चाइना तो बोलता है मैं बात तो वो चाइना से भी करना चाहते होंगे। कौन सी चाइना ने की बात उनसे? और रहा सवाल ये कि अल्टीमेटली जब तक या तो चाइना पर बड़ा ना लगाए, और चाइना तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली तो उनके साथ टेरिफ वॉर कैसा रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये तो छोटे मोटे निपटा लेंगे। देखो कनाडा, मैक्सिको को तो पता है कि हमारा इनके बगैर चलेगा नहीं, राइट। कोलंबिया तो मच्छर है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनका ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली चाइना के साथ क्या होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए
आगे भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये एक दिन के अच्छे स्टेटमेंट से भी ये मत सोच लीजिए सब ठीक है। Correct. एक दिन अचानक से बोल देंगे वापस मेरा मूड खराब, 2 दिन बाद वापस बोल देंगे नहीं मेरा अच्छा। लेकिन चाइना के साथ उनका स्टैंड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चाइना के साथ वो 10% लगा के चुपचाप हो जाते हैं तो इट्स डन, मतलब फिर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। इतना तो पोजिशनिंग के लिए करना ही पड़ता है। चाइना रिटेलिएट नहीं करता, वापस जवाब नहीं देता कोई बड़ा ये, तो फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक चाइना और अमेरिका के बीच में टेरिफ वॉर होगा तो वही समस्या है, बाकी ठीक है, बाकी कोई समस्या खास इतनी बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिका बाजारों का रुख अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए सर, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव और ट्रम्प साहब का क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये तो आपने बता दिया।